सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेल्थ फाइटर्स तैयारे दूसरे जदीद जंगी तैयारों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? थैंक यू। बहुत मुख्तलिफ हैं क्योंकि स्टेल्थ का मानी ही ये है कि ना नजर आने वाला। उसमें ऐसी खुसूसियात होती हैं, कॉर्नर्स निकले होते हैं कि जिससे कि रेडार की रेज या शुआएं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक बड़ा टारगेट नजर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। नंबर दो, ये स्टेल्थ तैयारे जो हैं उसमें इंटरनल बेस होती हैं, मतलब ड्रैग बहुत कम हो जाती है। और इंटरनल बेस में जो अच्छे तैयारे हैं उसमें एयर टू एयर, एयर टू सी, एयर टू सरफेस हर तरह की वेपन्स होती हैं। सो उनकी रेंज भी ज्यादा होती है अच्छा। और वो नजर भी नहीं आते। और रिसेंटली जो उनका इस्तेमाल हुआ है और बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ है जो हमारे दुश्मन ने किया, इसराइल ने ईरान के खिलाफ, और ईरान बज़ाहिर कुछ नहीं कर सका। हम्म। तो ये बहुत ही मुफ़ीद तैयारे हैं, बहुत अच्छे हैं। कहते हैं कि जी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से पीछे है। इज़राइल के पास F-35, F-35 तैयारे थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन आई थिंक चीनियों ने 3 दिहाइयों मतलब 30 साल में हैरत अंगेज़ प्रोग्रेस की है टेक्नोलॉजी में, और बड़े-बड़े डैम्स, बड़े-बड़े शिप, मगर उसके साथ-साथ सैयारे, हम्म। स्पेसशिप्स, और लेकिन हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से JF-17 के बाद उन्होंने J-20 और J-35 टाइप तैयारे बनाए हैं जो कि बदरजा उत्तम बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और वाकई हमें हमें उससे काफी एज मिलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, भारत को अमेरिका या रूस से स्टेल्थ तैयारों के हसूल में कितना वक्त लगेगा? इस सवाल को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि चीनी स्टेल्थ मिलने पर 2026 में पाकिस्तान के हक में जाने वाली फ़ज़ाई ताकत के तवाज़ुन को भारत कितने अरसे में बराबरी की सतह पर ला सकेगा? ये कुछ चीजों पे मुदस्सिर है। देखिए, आज जब ट्रंप के साथ मिले हैं मोदी, तो उन्होंने आई थिंक बात की F-404 इंजन जो F-18 और F-117 पर लगे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि तेजा के लिए दिए जाएंगे। हम्म। हमारे पास जो JF-17 पे इंजन है, हम भी उसको बदलना चाह रहे हैं बिकॉज वो MiG-29 का इंजन है। तो चीनियों ने एक ऑफर किया है। उसके अच्छा। साथ-साथ क्योंकि ट्रंप जो है वो बड़ा डिसाइसिव आदमी है, अच्छे और बुरे दोनों कामों में। तो हम्म। मेरे ख्याल में वो इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और जल्दी, लेकिन वहाँ पे चेक्स और बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो हम्म। उनको एनीथिंग अप टू, देखिए अब उनके पास राफेल आए हैं, उन्होंने इंडक्ट कर लिए हैं, लेकिन जो इंडिजिनसली क्योंकि वो को-प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बहुत अरसे पहले एक तैयारा बनाया था, 71 वॉर से पहले, 65 वॉर के बाद, HF-24 जी। हिंदुस्तान फाइटर 24, एक जर्मन डिजाइनर को लाके, हम्म। जो कि 71 वॉर में उड़ा भी और क्योंकि अच्छा नहीं था तो उन्होंने उसको रिटायर कर दिया। तो ये वाला को प्रोड्यूस करके अगर J-35 लेके आते हैं, तो अगर तो स्ट्रेट अवे पायलट ट्रेन कर लेते हैं, तो जैसे हमने F-16 पे लोग ट्रेन किए थे, कोई 6 महीने में ट्रेनिंग हो जाती है पायलट्स की। अच्छा। उनको वापस लाके अगर वेपन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हम इमीडिएटली अफगान वॉर में चले गए थे उसके बाद, हम्म। तो एंड वी डिड वेल, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो रेड टेप्स हैं वहां पे, उस वक्त उनकी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट थी अफगान वॉर, रूसियों को, यूएसएसआर को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना था, जो कि एक सही। बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ पे हाँ, वो वाकई चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, मगर चाइना रूस की तरह बेवकूफ, यूएसएसआर की तरह आई वुड से कि गैर दानिशमंद नहीं है। हम्म। तो वो ऐसी थ्रेट नहीं है जिसके लिए कि वो, जिस तरह से हमें F-16 मिले थे और हमने 6 महीने के अंदर ला के, और 6 महीने के अंदर हम उनको उसको इंडक्ट करके तो कॉम्बैट में भी जा सकते थे। सो दे कुड टेक एनीथिंग 2 टू 5 इयर्स, को 2 हम्म। साल तक लग सकते हैं मिनिमम उनको, अच्छा। अगर स्पीड से मिले चीजें। अच्छा, मतलब स्पीड से भी मिले तो भी 2 साल लग सकते हैं। अच्छा सर, अमरीकी स्टेल्थ तैयारा F-35 गुज़श्ता माह अलास्का के करीब ट्रेनिंग सेशन के दौरान तबाह हो गया था। F-35 का गुज़श्ता 7 सालों में 11वां हादसा था, और अगर हम बात करें कि पै दर पे हादसात की वजह
कहीं तैयारे की अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन तो नहीं जिसकी वजह से तैयारे का निज़ाम पेचीदा हो गया है और पायलट्स तैयारों पर अपना कंट्रोल खो रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जब कॉम्बैट जहाज जो हैं उनके ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अमरीकियों की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनके जो एवियोनिक्स हैं, उनकी जो एवियोनिक्स की फ्यूजन है इंफॉर्मेशन की, वो बहुत अच्छी है। और उन्होंने सालों सर्फ किए हैं इन जहाज़ों के ऊपर। तो टीथिंग प्रॉब्लम जो हैं वो F-22 में उन्होंने वो सॉल्व कर लिए थे। और F-35 जो है उसी का एक्सपोर्ट वर्जन है, एक्सपोर्ट डेरिवेटिव है। तो मतलब ये है कि कोई मैकेनिकल फॉल्ट हुआ होगा। ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। आप देखिए ईरान के खिलाफ इसराइल ने इस्तेमाल किया F-35 को और हम्म। बहुत कामयाबी के साथ। और याद रखिए कि पॉलिटिकली उन्होंने इतना डीमोटिवेट किया ईरान को कि दे पुल्ड आउट ऑफ हिजबुल्लाह, दे पुल्ड आउट ऑफ सीरिया और दे पुल्ड आउट ऑफ यमन, बिल्कुल। जो उनकी बड़ी सपोर्ट थी। हम्म। तो उसकी नतीजा ये निकला कि सीरिया में जो रशियन और ईरान स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, जी जी। वो गिर गई। हम्म। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। F-35 हमें बिल्कुल रेकन करना चाहिए, बड़ा पोटेंट वेपन सिस्टम है। हमें J-35 में, और ये चीफ बहुत बहुत तेज है इसमें, जिस हम्म। सूरत के साथ उन्होंने J-10 को इंडक्ट करके ऑपरेशनल किया, आई थिंक इंडियंस आर वरीड कि हम्म। पाकिस्तान इसमें बहुत चीजें तेज कर सकता है। सही। तो हमें J-35 को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये एक नॉर्मल आई थिंक एक्सीडेंट था। उससे कोई बहुत ज्यादा वरीज अमरीकियों को या इंडियंस को या इसराइलीज को नहीं होंगी। और हमें उसका तोड़ निकालना चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजी नंबर 1, क्विक इंडक्शन नंबर 2, और नंबर 3 अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी डॉक्ट्रिन के साथ। एंड आई थिंक हम कर लेंगे। हमने उसकी बार बार मिसाल दी एंड वील डू इट अगेन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्या मुख्तलिफ तकनीकी मसाइल का शिकार F-35 खित्ते में चीनी J-35A को चैलेंज कर सकेंगे? J-35, याद रखिए कि चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी प्रूवन नहीं है सिवाय हमारे थ्रू। चाहे F-6 हो, चाहे F-7 हो, चाहे A-5 हो, चाहे ये जो JF-17 हो। जी जी। JF-17 एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, हम्म। जिसको कि हमने, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, बैप्टाइज कर लिया। हम्म। इतनी जल्दी JF-17 जो है बहुत, कोई 15-20 साल बाद ड्राइंग बोर्ड्स पे आया, कंपेयर्ड विद तेजा, इसको जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हम्म। तो कंपीट चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी प्रूवन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वे हम एक बहुत अच्छा टेस्ट बेड है, जहां पे कि चाइनीज अपनी हर तरह की वेपन को ट्राई करते हैं, बिकॉज इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है। फिर अफगानिस्तान में हमारी ऑपरेशन चल रही हैं, अल्लाह ना करे कभी न कभी हो जाती हैं रिपोर्टेडली। हम्म। ईरान के साथ हो चुकी हैं। तो रिपोर्टेडली प्रूवन नहीं है, मगर J-35 लाइक उसी उसमें इंटरनल बेस है, इसमें भी इंटरनल बेस है। अच्छा। इसके वेपन सिस्टम्स भी अब चाइनीज जो है ना वो कैच अप कर चुके हैं अमरीकी टेक्नोलॉजी के साथ। सो जहां जहां अमरीकी टेक्नोलॉजी इस पे हावी आएगी, हम्म। तो वी डोंट हैव अ चॉइस। हमें ट्रेन बेहतर करना होगा और डॉक्ट्रिन्स बेहतर बनानी होंगी। और हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि J-35 अव्वल तो F-35 के उतना ही काबिल होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो कमी होगी वो हम पूरा कर लेंगे थ्रू बेटर ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन्स एंड ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स। हम इंशाल्लाह। कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एयर मार्शल रिटायर्ड थे और पाक फ़ज़ाइया की जो इस वक्त तकनीकी सलाहियतें हैं उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। नाज़रीन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल मारियानो ग्रेसी ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को दुनिया के सबसे कामयाब एटमी प्रोग्राम्स में से एक करार दिया है। ये पहली बार नहीं है। 2020 में नेशनल थ्रेट इनिशिएटिव ने एटमी मवाद की हिफाजत यकीनी बनाने के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। 2023 में NTI रिपोर्ट में पाकिस्तान को एटमी मवाद की हिफाजत में भारत, ईरान और शिमाली कोरिया से बेहतर करार दिया गया। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क भारत में एटमी मवाद की चोरी किसी के खेत से अमरूद चुराने के बराबर है। 2001 से लेकर 2021 तक भारत में एटमी मवाद की चोरी के 16 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं।
ये वाज़ेह इशारा है कि भारत में एटमी मवाद की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म कमज़ोर और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन संगीन खामियों से भरपूर है।